हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकॉर व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आपने मूर्थल में अमरीक सुखदेव ढाबे का नाम तो सुना होगा। बहुत ही फेमस ढाबा है, मूर्थल का सबसे ज़्यादा फेमस ढाबा है अमरीक सुखदेव। तो आज मैं आपको इस ढाबे की हिस्ट्री बताता हूँ कि ये ढाबा कैसे खुला, इस ढाबे के खुलने के पीछे क्या हिस्ट्री है। दो भाइयों की लड़ाई में कैसे खुला मूर्थल का अमरीक सुखदेव ढाबा, कौन है इसका असली मालिक। उससे पहले लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो बात करते हैं हम अमरीक सुखदेव ढाबे की। अगर आप डेली एनसीआर में रहते हैं तो मूर्थल के परांठे ज़रूर खाए होंगे, वो भी अमरीक सुखदेव ढाबे के। यहाँ सातों दिन 24 घंटे हज़ारों की भीड़ में लोग आते हैं सिर्फ परांठे खाने के लिए। अमरीक सुखदेव की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी से आप लगा सकते हैं कि देश के तमाम राज्यों में हाईवे किनारे इसी नाम से मिलते जुलते ढाबे खुल गए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 68 ईयर्स पुराने इस ढाबे की शुरुआत कैसे हुई? कौन है अमरीक और सुखदेव जिनका ये ढाबा है? अमरीक सुखदेव के शुरू होने की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी नींव दो भाइयों की लड़ाई के बाद रखी गई। कहानी की शुरुआत लुधियाना के मिलरगंज से होती है, जहां सरदार लक्ष्मण सिंह एक ढाबा चलाते थे। उनका ढाबा ट्रक ड्राइवर्स के बीच बहुत फेमस था, पर एक दिक्कत थी। सरदार लक्ष्मण सिंह की कोई संतान नहीं थी। उन्हें दिन रात एक ही चिंता सताती थी कि उनके बाद ढाबे को कौन संभालेगा। सरदार लक्ष्मण सिंह की दो बहनें थीं। एक बहन के चार बेटे थे। लक्ष्मण सिंह ने उस बहन के एक बेटे को गोद लिया, जिसका नाम था प्रकाश सिंह। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी दूसरी बहन के भी एक बेटे को गोद लेने की जिद पकड़ी। लक्ष्मण सिंह ने दूसरी बहन के एक बेटे लाल सिंह को भी गोद ले लिया। दोनों गोद लिए बेटों के साथ ढाबा चलाने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों चचेरे भाइयों में अनबन शुरू हो गई। रुथ डिसूजा प्रभु एलएफ बुक कंपनी से पब्लिश एक किताब इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था इंडियाज़ मोस्ट लेजेंडरी रेस्टोरेंट्स। इसमें उन्होंने लिखा था कि इस झगड़े के बाद सरदार लक्ष्मण सिंह ने तय किया कि वो प्रकाश सिंह को एक नई जगह ढाबा खोल कर देंगे और जगह की तलाश शुरू कर दी। इस तलाश में ट्रक ड्राइवर्स ने उनकी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाहर खाने पीने की कोई ढंग की जगह नहीं है, अगर मूर्थल के पास कोई ढाबा खोला जाए तो चल निकलेगा। प्रकाश सिंह ने भी अपने तरीके से पता लगाया। 1956 में प्रकाश सिंह मूर्थल आ गए, जो अब हरियाणा में है। पर तब हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था और अलग स्टेट नहीं बना था। वहाँ इक्का दुक्का ढाबे तो थे, लेकिन इतने फेमस नहीं थे। डिसूजा लिखती हैं कि मूर्थल जीटी रोड पर पड़ता है, जो एशिया के सबसे पुराने ट्रेड रूट में से एक है। ऐसे में हमेशा से यहाँ ट्रकों की आवाजावी रहती है। प्रकाश सिंह ने मूर्थल खास में ढाबे के लिए एक छोटी सी जगह किराए पर ली। यह जगह जहाँ अभी अमरीक सुखदेव ढाबा है, उससे करीब 4 किलोमीटर दूर थी। प्रकाश और उनकी पत्नी इसी ढाबे के ऊपरी मंजिल पर रहने लगे और नीचे ढाबा चलाने लगे। चूँकि उनकी पहले से तमाम ट्रक ड्राइवर से जान पहचान थी, इसलिए थोड़े दिनों में ही ढाबा चल निकला। उन दिनों उन्होंने बहुत सिंपल मेन्यू रखा। दाल रोटी के अलावा 3 तरह के पराठे रखे, आलू, प्याज और मिक्स पराठा। धीरे धीरे उनका ढाबा पॉपुलर हो गया और धंधा बढ़ने लगा। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। कुछ महीने के बाद ही मकान मालिक दुकान का किराया बढ़ाने का दबाव बनाने लगा। इसके बाद प्रकाश ने वह दुकान छोड़कर खुद की जगह लेने का फैसला किया। डिसूजा लिखती हैं कि 60 के दशक में प्रकाश सिंह ने पुराने ढाबे से थोड़ी दूर एक छोटी ज़मीन ली। वहाँ फिर से अपना ढाबा खड़ा किया। वहाँ भी ट्रक वालों की लाइनें लगने लगी, क्योंकि खाने के साथ साथ वहाँ पर इतनी जगह थी कि वहाँ पे आराम से ट्रक को पार्क किया जा सकता था और रेस्ट भी किया जा सकता था। अब बात करते हैं कौन है अमरीक और सुखदेव। साल 1967 में प्रकाश सिंह को बेटा हुआ, जिसका नाम रखा अमरीक। फिर दूसरे बेटे सुखदेव का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 1982 में प्रकाश सिंह की ज़िंदगी में एक बार फिर भूचाल आया। उस साल भारत में एशियन गेम्स हो रहे थे। सरकार ने HN1 के हाईवे को 2 लेन से 4 लेन करने का फैसला किया। प्रकाश सिंह के ढाबे के सामने जो पार्किंग वाली जगह थी, उसको ले लिया गया। इसके बाद उनके पास कोई जगह नहीं बची। मजबूरन उन्हें तीसरी बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा। इस बार 300 रुपये महीने पर एक नई दुकान ली। अगले 30 साल इसी दुकान में ढाबा चलता रहा। प्रकाश सिंह का ढाबा अच्छा खासा मशहूर था, पर मज़े की बात तो यह है कि साल 1985 तक ढाबे का कोई नाम ही नहीं था। साल 1985 में एक दिन उनके दोनों बेटे अमरीक और सुखदेव ने कहा कि पापा, हमें ढाबे का कोई नाम रखना चाहिए। प्रकाश सिंह ने जवाब दिया, नाम तो ऊपर वाले का होता है। प्रकाश सिंह को ढाबे का नाम रखना अटपटा लग रहा था। बाद में उन्होंने बेटों की जिद मान ली। दोनों बेटों का नाम मिलाकर ढाबे का नाम रखा, अमरीक सुखदेव ढाबा।
मूर्थल में अभी जहाँ अमरीक सुखदेव ढाबा है, यह वही जगह है जिसे कभी प्रकाश सिंह ने किराए पर लिया था। फिर साल 1995 में इसे खरीद लिया गया। यहाँ अगले 5 सालों में एक ग्रैंड ढाबा बनकर तैयार हुआ। अमरीक सिंह कहते हैं कि हमारे पिताजी ट्रक ड्राइवर्स के साथ उठते बैठते थे और उनकी ज़रूरत को बहुत अच्छे से समझते थे। इसलिए उन्होंने जब नया ढाबा बनाया तो ट्रक ड्राइवर्स के लिए वेल मेंटेन्ड बाथरूम, वॉशरूम जैसी चीज़ें बनाई। तो दोस्तों, ये थी अमरीक सुखदेव ढाबे की कहानी। कैसे ये ढाबा बना, कैसे इसकी नींव रखी गई, कब ये ढाबा बना, पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है कि कैसे ये ढाबा पॉपुलर हुआ और अमरीक सुखदेव कौन है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने मूर्थल में अभी तक अमरीक सुखदेव ढाबे के पराठे नहीं खाए हैं तो जल्दी से यहाँ पे आइए और इनके पराठे खाइए। इसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग बना रखा है। इसके बाद मैं वो व्लॉग को डालूँगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप ले सकते हैं और यहाँ की वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।